अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। इस केस की समाअत भी बड़ी अजीब व गरीब रही। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का वो दोहरा मयार आज भी हमें देखने को मिला। दो तरह के आप समझे कि सिनेरियो थे अदालत के सामने। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक वो सियासी रहनुमा या वो ब्यूरोक्रेट जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान या साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ वो काम करते रहे, उनके लापता होने, फिर उनकी कई हफ्ते कई महीने गायब रहने के बाद अचानक मंजर आम पर आने और प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू करने से मुतल्लिक था। और दूसरी जानिब सहाफ़ी इमरान रियाज़ की जो जबरी गुमशुदगी थी उसका मामला अदालत के सामने था। दूसरी जानिब मुल्क भर में जितने भी लापता अफराद के मुकदमात मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के ऊपर ज़ेर समाअत रहे या लापता अफराद कमीशन के पास ज़ेर समाअत रहे, उससे मुतल्लिक वो जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद के हवाले से एक अलग आप उसको कह सकते हैं कि एक मौजू बनता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से आज भी हस्ब मामूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात थे उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसकी जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज जो दीगर लापता अफराद हैं जिसमें आमना मसूद जंजुआ हों या बलोच जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बलोचों की जबरी गुमशुदगियाँ हों, उनको लापता करने के मामलात हों, इसके ऊपर भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। केस की समाअत के दौरान PTI के वकील शुएब शाहीन की जानिब से एजेंसियों के किरदार पर फैज़ाबाद धरना केस का भी हवाला दिया गया और उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों के किरदार के ऊपर तफसील से लिखा है और फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले में एजेंसियों के आइनी किरदार का जिक्र भी मौजूद है, जिस पर जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस के ही एक फ़रीक जो फैज़ाबाद धरना के जो 2017 में दिया गया था, उस वक्त वो चेयरमैन पैमरा भी थे अबसार आलम, उनका हवाला उन्होंने देते हुए कहा कि अबसार आलम ने हिम्मत पकड़ी और वो अदालत में आए और अदालत में आकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। जिस पर जो वकील थे शुएब शाहीन, उन्होंने जब इमरान रियाज़ ख़ान का हवाला दिया और कहा कि इमरान रियाज़ को अगर अदालत बुलाती है तो वो पेश होने को तैयार हैं, अदालत तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, ये उन्होंने अदालत के सामने एक गुजारिश रखी और उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से बड़ी बेइतनाई के साथ जो है वो ऑब्जर्वेशंस दी गई और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि क्या हम इसके लिए कोई रेड कारपेट बिछाएं, अगर किसी को खदशात हैं तो FIR दर्ज कराए, हमारे पास कोई फ़ौज खड़ी है जो तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आप इसको सियासी अखाड़ा ना बनाएं। अब ये बड़ा सादा सा जो स्टेटमेंट थी वो शुएब शाहीन की जानिब से दी गई, लेकिन दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसको एक बार फिर सियासी टच देने की कोशिश की और इमरान रियाज़ जो तकरीबन 143 दिन तक गायब रहे, उसके बाद जब वो रिहा हुए तो उनकी हालत वो हम सब ने तस्वीरें और वीडियोज़ देखी हैं। बहुत सारे एंकर और सहाफ़ी दोस्त उससे मुलाकातें करके आए तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि उस वक्त तो शायद उससे जो 10 सेकंड की जो अल्फाज हम 10 सेकंड में रवानी के साथ बोल लेते हैं, वो अल्फाज इमरान रियाज़ ने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट वो लेता था उस वक्त उन अल्फाज की अदायगी में। उसकी ये हालत किसने की, वो सियालकोट पुलिस के पास था, वहाँ से उसको जेल भेजा गया, जेल से उसको लापता कर दिया गया, पंजाब पुलिस इस हवाले से लाइल्म रही और गुज़श्ता रोज़ जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में इस केस की समाअत हो रही थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने जो उनके जो उस वक्त ऑब्जर्वेशंस थी, उनके जो रिमार्क्स थे, उससे वाज़े तौर पर यह तासुर मिलता था जैसे चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हो कि PTI के लोग या उनके जो जमहूरी मौक़िफ़ की तरफ झुकाव रखने वाले लोग या सहाफ़ी हज़रात वो इस वजह से लापता हुए क्योंकि वो लापता होने के हवाले से उनकी कुछ वजूहात थीं। शेख रशीद साहब का उन्होंने कहा, शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर रहे हैं, तो क्या आप उनको मासूम कहेंगे? यानी वफाकी वज़ीर रहना अब लापता होने या किसी को गायब कर देने का एक मेयार बन चुका है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के नज़दीक हर वो शख्स जो वफाकी वज़ीर रहा हो वो लाजमी तौर पर गुनहगार भी होगा, वो उसने कोई जुर्म भी सरजद किए होंगे, इसलिए अगर उसको लापता कर दिया जाता है तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, इट्स अ नॉर्मल, ये एक रूटीन की बात हो जाएगी।
और इसी वजह से हमने गुज़श्ता रोज़ जो वीडियो की थी उसमें भी इसी खदशे का इज़हार किया था कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब लापता अफराद का पूरा केस ख़राब कर रहे हैं। और आज भी अब देखें कि इमरान रियाज़ ख़ान हों, शेख रशीद हों, सदाकत अब्बासी हों, उस्मान डार हों या फ़ारूक हबीब हों, इन सब के मुकदमात अदालत ने ज़ाती नौइयत के करार देते हुए इनको सुनने से इनकार कर दिया है। ये सारे मुकदमात इनके इसलिए इनकार किए गए क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत से PTI को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और अब आप इस वीडियो में आपके साथ एक और बात करते हैं कि अगर पिछले दिनों आपको याद होगा कि जमशेद दस्ती साहब के अहलिया के साथ या उनके घर पर जब छापा मारा गया और उनकी अहलिया को बरहना किया गया तो वो उसमें रोते पीटते हुए नज़र आए कि और उन्होंने चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से अपील भी की कि वो इस मामले पर अज़ खुद नोटिस लें। लेकिन अगर जमशेद दस्ती साहब कमरा अदालत में आए, चीफ़ जस्टिस साहब के सामने आएँ और चीफ़ जस्टिस साहब को आके बताएं कि उनके साथ ये जुल्म और ज़्यादती हुई है, तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ़ जस्टिस साहब उनकी बात पर भी यकीन नहीं करेंगे। उनसे भी शवाहिद मांगेंगे कि अच्छा जी शवाहिद दिखाएं, आपकी बीवी को कब कहाँ कैसे बरहना किया गया। तो ये माइंड सेट इस वक्त चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान साहब का बन चुका है कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी फ़र्द चीफ़ जस्टिस की अदालत में जाएगा, पहली बात तो यह है कि चीफ़ जस्टिस उसके साथ तंज करेंगे, उसके साथ उसका तमस्खर उड़ाएंगे, उसकी तज़हीक करेंगे और उसके बाद इम्कान यह है कि जब वो सारी ये चीज़ें कर लेंगे, दिल की भड़ास निकाल लेंगे, तो फिर उसके बावजूद भी उसको इंसाफ मिलने की जो उम्मीद है मेरे ख़्याल में वो नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई इंसाफ मिलने की कोई तवक्को होती है। आज आप देखें कि वो वफाकी वज़रा जो कौमी सतह के सियासतदान भी हैं, उनके मामले पर तो अदालत को ख़ुद ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि वो इसके ऊपर नोटिस लेती। और सहाफ़ी इमरान रियाज़ हों, अरशद शरीफ का कत्ल तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उसका केस तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको उठा के सुन लें, उसके साथ इमरान रियाज़ का केस सुन लें, असद तूर का सुन लें, मतीउल्लाह जान साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है 2021 से, उसको दोबारा लगा लें और उस पर वो केस भी अरशद शरीफ साहब के साथ लगा के उसको भी सुन लें और सहाफ़ियों के साथ इस वक्त मुल्क में जो हालात व वाक़यात बन रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें और इन सहाफ़ियों को भी इंसाफ दिलवाएं और जो दीगर लापता अफराद हैं उनको भी इंसाफ दिलाएं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई भी इस तरह का कोई वाक़या या कोई मामला टेकअप किया जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट दीगर लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाती है? क्या अबसार आलम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रेड कारपेट बिछाई थी? अबसार आलम को कहा गया कि वो अगर अदालत में आना चाहें, पेश होना चाहें, तो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो वो दें। तो अदालत इसी हवाले से एक हुक्म कर दे कि अगर इमरान रियाज़ अदालत से कोई रिलीफ़ चाहते हैं तो फिर अदालत के सामने वो पेश हो, अपना मौक़िफ़ बताएं, उनके साथ जो हालात व वाक़यात हुए उस बारे में अदालत को आगाह करें, तो फिर उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये तमाम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान से आपको जुड़ते हुए नज़र आएंगे। और जहाँ पर बात इमरान ख़ान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आएगी तो आपके लिए इंसाफ के दरवाज़े आपको बंद मिलेंगे। कम अज़ कम चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के दौर में आपको उनकी अदालत से किसी किस्म का कोई रिलीफ़ नहीं मिलेगा अगर आप इमरान ख़ान, उसकी जमात या उसके नज़रिए के साथ खड़े हुए हैं। और दूसरी जानिब चीफ़ जस्टिस साहब ने अपने फेवरेट सहाफ़ी बनाए हुए हैं। वो उनके नज़दीक सिर्फ वही सहाफ़ी पाकिस्तान में आज़ाद भी हैं, वही गैर जानिबदार भी हैं, क्योंकि वो माजी में उनकी ख़बरें लगाते रहे हैं। उनके ख़त जो सदर पाकिस्तान तक नहीं पहुँचते थे और उनके सहाफ़ियों तक पहुँच जाते थे, जो चीफ़ जस्टिस तक नहीं पहुँचते थे और उन सहाफ़ियों के पास पहुँच जाते थे। मैं उन सहाफ़ियों पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन चीफ़ जस्टिस साहब की उस जो दोहरा मेयार है मैं उसके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ कि सहाफ़ी तो फिर सब एक जैसे होने चाहिए। अगर आपने एक अलग मेयार बना लिया है कि जो आपके उस मेयार पर पूरा उतरेगा तो सिर्फ वही आज़ाद सहाफ़ी कहलाएगा, सिर्फ वही गैर जानबदार सहाफ़ी कहलाएगा, तो माज़रत चीफ़ जस्टिस साहब, सहाफ़ियों को आपसे किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो ये मामला था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक था और इसके अलावा जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की जानिब से बड़ी अजीब व गरीब किस्म की आज ऑब्जर्वेशन इमरान रियाज़ के हवाले से दी गई। जब शुएब शाहीन ने कहा कि इमरान रियाज़ को अगर अदालत सिक्योरिटी दे, तहफ़्फ़ुज़ दे तो वो अदालत आने को तैयार है, तो उस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की जानिब से ये कहा गया कि इमरान रियाज़ अदालत आ गया तो फिर वापस कैसे जाएगा। यानी अदालत में इस लेवल की अब देखें कि बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है कि लोग लापता होते हैं। आज भी इमरान रियाज़ की ज़बान में लुकनत है, वो रवानी के साथ उस तरह नहीं बोल सकता जैसे वो अपने लापता होने से पहले वो बोला करता था।
लेकिन उसके बावजूद ये हमारे मुनसिफ आज़म जिनसे हम इंसाफ की तवक्को करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर एक शख्स सुप्रीम कोर्ट आ गया तो फिर वो यहाँ से वापस कैसे जाएगा। ये कहते हैं कि जो लापता हो वो अदालत के सामने आकर बताए। तो जो लापता हो चुके हैं, जो अपने घर वालों को जो है वो उन तक नहीं पहुँच सकते, जो घर वालों का दीदार नहीं कर सकते या घर वाले उनको नहीं देख सकते, वो अदालत में आकर कैसे बताएं कि वो लापता हैं। तो ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि लायानी गैर संजीदा किस्म की बात थी जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से की गई। यानी अदालत ये नहीं कह रही कि एक बंदा अदालत में आए तो अदालत उसको सिक्योरिटी फ्राहम करने का कहेगी, बल्कि उस पर उल्टा तंज किया जा रहा है कि अगर वो आ जाएगा तो फिर उसने वापस भी तो जाना है, तो जैसे वो आ सकता है इसी तरह वापस भी चला जाए। अदालत ना तो सिक्योरिटी देगी, और अगर वो अदालत के सामने आ भी जाता है तो मुझे पूरा यकीन है कि अदालत उसका भी इसी तरह मजाक बनाएगी, उसके अगवा होने पर भी सवालात उठाएगी, उसमें से भी कीड़े निकालेगी। और देखिएगा कि ना इमरान रियाज को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत से इंसाफ मिलेगा, ना अरशद शरीफ को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों लोग चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की डिक्शनरी में सहाफ़ी हैं ही नहीं। ये सहाफ़ी की जो तारीफ़ है उसके ऊपर ये पूरा ही नहीं उतरते। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये अदालत में पेश हो तो इनको कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई इंसाफ मिल सकता है। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने खतूत लिखे हुए हैं, उनकी बेवा ने खतूत लिखे हुए हैं, उनकी बेटी ने खतूत लिखे हुए हैं। तो केस के पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अदालत लगाए उसको और तमाम सहाफ़ियों का मुकदमा उसी के साथ नत्थी करके सुन ले। लेकिन यहाँ चीफ़ जस्टिस साहब मौके की तलाश में रहते हैं कि PTI पर कब कहाँ कैसे तनकीद करके अपना जो है वो उल्लू इन्होंने सीधा करना है। दूसरा जो इसमें एक और सिनेरियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो था आमना मसूद जंजुआ साहिबा हों या जो दीगर लापता अफराद हैं, जिनमें बलोच लापता अफराद भी हैं, और मुल्क भर में तकरीबन कोई 14,000 के करीब वो लोग बनते हैं जिनको जबरी तौर पर लापता किया गया और अब तक उनको किसी अदालती फोरम पर किसी रियासती इदारे के सामने दोबारा पेश नहीं किया गया। आमना मसूद साहिबा ने आज अदालत में कहा कि उनके शौहर को 2005 में उठाया गया। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ़ जस्टिस थे, उन्होंने उसका नोटिस लिया और उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की जो फ़ौजी हुकूमत उस वक्त थी, इस पर जो चीफ़ जस्टिस साहब थे उन्होंने सवाल किया कि आपके शौहर को क्यों उठाया गया, क्या आपके शौहर मुजाहिदीन के हामी थे या किसी तंजीम के रुकन थे, आपको किस पर शक है, गैर रियासती अनासर या एजेंसियाँ भी जो है वो इस तरह के कामों में मुलविस रहती हैं। तो उस पर आमना मसूद जंजुआ साहिबा ने ये कहा कि 2007 में उन्हें बताया गया कि उनके शौहर ISI की तहवील में है। और आप देखें कि आमना मसूद जंजुआ साहिबा इतने मुश्किल हालात में हैं, उनकी साहबजादी वो भी उनके साथ कमरे अदालत में मौजूद थी और उनसे इस तरह के गैर संजीदा मैं ऐसे सवालात इनको कहूँगा कि एक खातून जो गुज़श्ता इतने अरसे से अपने शौहर के लिए मारी मारी फिर रही है, मुख्तलिफ़ अदालतों के धक्के खा रही है, चक्कर लगा रही है, दरख्वास्तें दायर कर रही है, लेकिन उस बेचारी को इंसाफ नहीं मिल रहा और उसके ऊपर अदालत ये पूछती है कि आपके शौहर को किसने उठाया होगा, किसके ऊपर शक है। अगर उसको कोई शक होता तो वो इस हवाले से पहले ही कहीं खुलकर किसी जगह बता देती। ये तो अदालत का काम था। एक खातून ने उसके पास वो सामने आई, उसने अपनी जो उसके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई वो अदालत के सामने रख दी। तो अदालत फिर इससे आगे कार्रवाई अदालत ने चलानी है कि अदालत मुतल्लिका लोगों से पूछे, या वो लोग जो इस तरह की कोई दस्तरस रखते हैं या जो इस तरह के मामलात में कोई किसी किस्म की कोई खोज कर सकते हैं, कोई तफ्तीश कर सकते हैं, अदालत उनको बुलाए, उनके सामने ये मामलात रखे कि ये इस तरह का इशू है, इसके ऊपर आप तहकीकात करके बताएं कि ये बंदा कहाँ पर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की जो समात का सबसे बड़ा जो जुल्म चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने किया, उन्होंने कहा कि जो लापता अफराद अब तक लापता हो चुके हैं हम उनको रिकवर नहीं करा सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि मुस्तक़बिल में इस हवाले से कोई पेशबंदी की जाए, कोई जबरी गुमशुदगियों का मामला जो है उसको रोका जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सन 2002 से या उससे भी पहले या उसके बाद से लेकर आज 2024 तक आपने तकरीबन ये 22-24 साल का जो दौरानिया है, इसके अंदर जितने भी लोग लापता हुए, ख़ास तौर पर अफ़गान जिहाद के जब अफ़गानिस्तान में जंग शुरू हुई उस जंग से लेके आज तक जितने भी लोग लापता हुए, आपने उन सब लोगों की जो मुकदमात थे उसके ऊपर आज काजी साहब ने पानी फेर दिया है। और काजी साहब ये कह रहे हैं कि जो लापता हो चुके हैं वो हो चुके हैं, इसलिए उनकी रिकवरी के लिए तो शायद अदालत कुछ नहीं कर सकती। तो ये मेरे ख्याल में मुझे पहले इस हवाले से यही शक था कि चीफ़ जस्टिस साहब इस केस को ख़राब करेंगे। मैंने कल भी इस हवाले से एक ट्वीट भी किया था कि चीफ़ जस्टिस साहब ने लापता अफराद का पूरा केस तबाह कर दिया है
और आज चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा ये बात करके कि जो हो चुके, जो लापता हो चुके, उनके बारे में तो शायद अदालत कुछ नहीं कर सकती, हाँ मुस्तकबिल की रोकथाम इस वाले से हम कोशिश कर सकते हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो रियासती इदारे पहले लोगों को गुमशुदा करते रहे हैं, लापता करते रहे हैं, वो चीफ जस्टिस साहब के होते हुए या इनकी रिटायरमेंट के बाद लोगों को दोबारा जबरी गुमशुदा नहीं करेंगे, उनको लापता नहीं करेंगे, उनको गायब नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत में हमने इनका जो है वो एक तरह से तमाशा बनते हुए देखा है। और देखें कि लापता बलोच हों, उनकी हज़ारों की तादाद में मसक़शुदा लाशें मिल चुकी हैं, हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो अब भी लापता हैं, और उनके लवाहिकीन इस वक्त भी इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं, धरना दिए हुए हैं। कभी उनको इस्लामाबाद पुलिस धमकियां देती है, कभी उनको पाकिस्तान की अदालतों की जानिब से इस तरह का जो है वो उनका मुंह चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। और अब तो जब अदालत ने कह दिया कि जो जबरी तौर पे लापता हैं वो लापता है, और शायद अदालत रियासत से ये डिक्लेयर करवा दे कि वो तमाम लोग जो आज तक इस केस की समाअत तक जो है वो जबरी लापता हैं, उनको मुर्दा तस्वुर किया जाए ताकि उनके घर वालों को आराम आ जाए। इसी तरह का जो मुकदमा है वो हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले देखा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे कोई, उनको लापता किया गया, उनकी बूढ़ी वालदा कोई 75 साल उनकी उम्र थी, वो सुप्रीम कोर्ट में आई। तो उनका मामला ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें तकरीबन कोई 5 लाख रुपए महाना जो है वो हर्जाना या मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। हुकूमत को कहा था कि वो हर माह इस खातून को मुआवजा दे, क्योंकि इसका जो बेटा है वो रियासत ने लापता किया है। तो फिर रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इनके तमाम तर जो मुआवजा या अखराजात बनते हैं वो उठाए। तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो उस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो वफ़ात पा चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो सरकारी वकील थे उनको मुखातिब करते हुए कहा कि इस खातून की 75 साल उम्र है, ये मज़ीद कितना जी लेगी, तो आप इसको वो पैसे दें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से हुक्म दिया है। तो ये हमारे जजेज़ का, हमारी अदलिया का ये कंडक्ट है। और इनके होते हुए मेरे ख्याल में लापता अफराद का के जो लवाहिकीन हैं उनको मामला इन जजेज़ से इंसाफ लेने की बजाय अल्लाह की अदालत में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की अदालत में देर है अंधेर नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त वो लोग जो इस तरह की जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस हैं, जो प्यारों को एक दूसरे से जुदा कर देते हैं, जो मसक़शुदा लाशें फेंकते हैं, किसी न किसी जगह तो फिर वो ज़रूर जवाबदेह होंगे। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ इस हवाले से शेयर करना थी। अदालत की जानिब से अब इस केस में वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा से जवाब तलब किया गया है। इसके अलावा लापता अफराद कमीशन से भी अदालत ने तहरीरी जवाब तलब किया है। वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया है कि लापता अफराद कमीशन की जानिब से जो प्रोडक्शन आर्डर जारी किए गए उस पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाई जाए, और इस केस की समाअत जो है वो अदालत की जानिब से मुलतवी कर दी गई है। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि हमारी रियासत का कोई ऐसा इदारा हमें नज़र नहीं आता जो अपने जो उनका आइनी किरदार है वो उसको भरपूर तरीके से अदा करे। सुप्रीम कोर्ट अल्लाह के बाद इस दुनिया में सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत है, और जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ये कह दे कि लापता अफराद जो हो चुके हैं उसके बारे में तो शायद कुछ ना हो सके, हाँ मुस्तकबिल की रोकथाम के हवाले से कोई इसके ऊपर जो है वो कोई कोशिश की जा सकती है, तो फिर मेरे ख्याल में पीछे इंसाफ तो नहीं बचता। पता नहीं अब वो क्या चीज़ है, उसको क्या नाम देना चाहिए, लेकिन ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल है, इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल है कि पाकिस्तान की अदालतों ने भी जो है वो हाथ खड़े कर दिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब दूसरों को सच बोलने की तलकीन करते हैं, दूसरों को हिम्मत दिलाने की तलकीन करते हैं, दूसरों को कहते हैं कि वो अदालत में आकर पेश हों और इस बारे में अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखें ताकि अदालत कार्रवाई करे। तो जो अदालत के सामने पेश होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि हम इनको बाजियाब नहीं करवा सकते, हम इनको रिकवर नहीं करवा सकते। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वो मयार है, वो दोहरा मयार है जो हम रोज़ इस कमरा अदालत में, इस सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं। ये आज की कुछ तफसीलात थी इस वीडियो के बारे में। आपकी जो भी आ रहा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।